नमो नारायण साथियों, आशा है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम समय की कमी के कारण सिर्फ आज के टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि सभी के पूजा अनुष्ठान हवन अपनी उपस्थिति में मुझे संपन्न करवाने पड़ते हैं। तो आज ज्ञान की बात नहीं हो पाएगी समय की कमी के कारण। अब चलते हैं आज के खास टॉपिक पर। इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। अच्छा लगे या कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अब आज शुरुआत करते हैं। चंद्रमा और शुक्र अगर एक साथ एक भाव में हो तो, यानी कि आपकी लगन कुंडली में जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा है, उसी भाव में ठीक उसी जगह पर शुक्र भी विराजमान है। दोनों एक साथ हुए एक ही भाव में, और यह स्थिति बहुत ही खास है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही आशीर्वाद से भरी हुई है। इसे दिल लगाकर और बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपकी भावनाओं और संवेदनशीलता की बात करें तो जब चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठते हैं तो आपकी भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। आप चीजों को बहुत गहराई से महसूस करते हो। एक छोटी सी तारीफ आपके दिल को बहुत खुश कर देती है, और एक छोटी सी बात भी आपको बहुत दुखी कर देती है। आप बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी किसी को अपना बना लेते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी भी है और कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आप दूसरों का दर्द बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो। कोई अगर दुखी हो तो आप उसके साथ दुखी हो जाते हैं, कोई खुश हो तो आप उसके साथ खुश हो जाते हैं। ये एक बहुत ही दिव्य गुण है जो ईश्वर ने आपको दिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हर किसी का दर्द अपने ऊपर मत ले लीजिए, क्योंकि आप दूसरों का दर्द बांट सकते हैं लेकिन उसे अपना नहीं बना सकते। अपना ख्याल भी उतना ही रखिए जितना दूसरों का रखते हैं। बात करते हैं वो आपके प्रेम और आपके रिश्तों की, और ये सुनकर आपके दिल में एक मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि जब चंद्रमा और शुक्र एक साथ होते हैं तो प्रेम आपके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बन जाता है। आप प्यार में बहुत रोमांटिक होते हो, बहुत समर्पित होते हो, बहुत वफादार होते हो। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे पूरी दुनिया दे देते हैं या पूरी दुनिया देना चाहते हैं, और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते हैं, उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आपका जीवन साथी बहुत ही भाग्यशाली होगा, क्योंकि आप उसे वो प्यार देते हैं जो बहुत कम लोगों को मिलता है। मैंने बहुत सी कुंडलियां में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में ये स्थिति है उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। घर में प्यार होता है, घर में हंसी होती है, घर में एक ऐसी गर्माहट होती है जो बाहर से आने वाले को भी महसूस होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, आप प्यार में इतने बह जाते हैं कि कभी कभी सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। तो अपने दिल को सुनिए, लेकिन थोड़ी अकल भी साथ में रखिए। और जो इंसान आपके इस प्यार की, आपकी इस पूरी समर्पण की कदर करे, उसे पहचानिए, उसे थामिए, उसे कभी मत जाने दीजिए। बात करते हैं कला और सृजन की। तो देखिए, चंद्रमा और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो एक बहुत बड़ा वरदान देते हैं, और वो वरदान है कला का, सृजन का, रचनात्मकता का। आप में एक बहुत गहरी कलात्मक प्रतिभा होती है, चाहे वो संगीत में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे गाने में हो, चाहे नृत्य में हो, चाहे किसी भी कला से जुड़े हों। आप जो भी बनाते हैं उसमें एक जान होती है, एक आत्मा होती है। लोग आपकी कला को देखकर, सुनकर, पढ़कर अंदर से कुछ महसूस करने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी कला है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी इस प्रतिभा को, अपने इस हुनर को कभी दबाइए मत। इसे बाहर लाइए, इसे दुनिया को दिखाइए, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों मिलकर चाहते हैं आप अपनी कला से दुनिया को छू लें। बात करें आपके धन और वैभव की, तो चंद्रमा और शुक्र एक साथ होने से धन के मामले में बहुत ही शुभ हैं।
आपको धन मिलता है और अच्छा मिलता है। शुक्र से जुड़े क्षेत्रों में जैसे कि कला में, सौंदर्य में, मनोरंजन में, फैशन इंडस्ट्री में या खाने पीने में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। और चंद्रमा की कृपा से जन साधारण से, आम लोगों से आपका बहुत गहरा जुड़ाव होता है और यही जुड़ाव आपके धन का सबसे बड़ा जरिया भी बन सकता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, जब भी आपको अच्छा धन मिले तो उसमें से थोड़ा सा किसी जरूरतमंद माँ की मदद में, किसी बच्चे की जरूरत में, किसी स्त्री की सेवा में जरूर लगाइए, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है और शुक्र स्त्री का कारक है। और जब आप इन दोनों का सम्मान करते हैं, तो दोनों की मदद करते हैं, तो ये दोनों ग्रह मिलकर आपको उससे कई गुना ज्यादा वापस करते हैं। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा भी है। अब सबसे जरूरी बात, बहुत प्यार से और बहुत गहराई से सुनिएगा। जिनकी भी कुंडली में चंद्र और शुक्र एक साथ एक ही भाव में है, आप खुशी ढूंढते हैं प्यार में, सुंदरता में, कला में, अपनों की मुस्कान में। जब आपके घर में खुशी होती है, जब आपका प्रिय खुश होता है, जब आपकी कला किसी के दिल को छूती है, तब आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, तब आपका मन सबसे ज्यादा खिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, आप इतने भावुक होते हैं, इतने संवेदनशील हैं कि कभी कभी छोटी छोटी बातों में आपको बहुत गहराई से तोड़ देते हैं। तो अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए, उन्हें दबाइए मत, लेकिन उन पर काबू जरूर रखिए। और कभी भी किसी के लिए इतना मत टूटिए कि खुद को जोड़ना मुश्किल पड़ जाए। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इतनी प्यारी हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपका शुक्र और चंद्रमा कमजोर हैं अगर, या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो गए, तो बिल्कुल घबराइए मत। बस इतना करिए, सोमवार के दिन चंद्रमा के लिए और शुक्रवार के दिन शुक्र के लिए, दोनों दिन किसी न किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए। सोमवार को किसी को दूध पिलाइए, चावल दीजिए। शुक्रवार को किसी को मीठा खिलाइए, सफेद कपड़ा दीजिए। अपनी माँ का, घर की बड़ी महिलाओं का रोज दिल से सम्मान कीजिए, रोज उनका आशीर्वाद लीजिए। और जो भी आपकी कला है, जो भी आपका हुनर है, उसे किसी और की खुशी के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। किसी के चेहरे पर अपनी कला से मुस्कान लाइए, क्योंकि जब आपकी कला किसी को खुश करती है, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब ये दोनों एक साथ प्रसन्न होंगे, तो आपके जीवन में प्यार भी होगा, सुंदरता भी होगी, धन भी होगा, कला भी होगी, और वो जीवन ऐसा होगा जिसमें हर पल एक कविता होगी, हर पल एक गीत होगा, हर पल एक खूबसूरत एहसास होगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र के फल की। यानी कि आपकी लगन कुंडली में जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा है, उससे ठीक अगले भाव में शुक्र विराजमान है। तो आज ये फल आपके लिए है। सबसे पहली बात, प्रेम और रिश्तों की। तो देखिए, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र होता है, आप बहुत दिल से प्यार करते हैं, आप रिश्तों में सब कुछ दे देते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपनी भावनाएं देते हैं, अपना प्यार देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि आप जब किसी से प्यार करते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि वो इंसान कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिखता है, कितना आरामदायक जीवन जीता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि केवल बाहरी चीजें देखकर किसी को अपना मत बना लीजिए। उस इंसान का दिल देखिए, उसकी नीयत देखिए। जब आप ऐसा करेंगे, तो शुक्र आपके वैवाहिक जीवन को, आपके प्रेम के जीवन को बहुत ही सुखमय बना देगा। बात करें अब आपके धन और वैभव की, तो ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र का होना धन के लिए बहुत शुभ माना गया है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा, जिन लोगों की कुंडली में ये स्थिति होती है, उनके घर में हमेशा कुछ न कुछ आता रहता है। कभी किसी
तरफ से पैसा आएगा, कभी किसी काम में फायदा हुआ। शुक्र आपको ऐशो आराम देना चाहता है, आपको अच्छा खाना देना चाहता है, सुंदर घर देना चाहता है और देता भी है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, जब भी आपको अच्छा धन मिले, कोई बड़ा फायदा हो, तो उसमें से थोड़ा सा, चाहे 10 रुपए हो या 100 रुपए, किसी जरूरतमंद के लिए, किसी गरीब स्त्री के लिए जरूर निकालिए। क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक है, और जब आप किसी स्त्री की मदद करते हैं, किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं, तो शुक्र आपको उससे कई गुना ज्यादा वापस करता है। ये मेरा अनुभव है। अब सबसे जरूरी बात, ये बात दिल से सुनिएगा, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र होता है, आप अपनी खुशी हमेशा बाहर ढूंढते हो। सुंदर चीजें चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, घर सजा हुआ होना चाहिए, लोग तारीफ करें, ये सब आपको चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब यही चीजें नहीं मिलती तो आपका मन बहुत बेचैन हो जाता है, आप अंदर से टूट जाते हैं। तो आपको ये करना है कि बाहरी चीजों से खुश होना बंद मत करिए, लेकिन अपनी खुशी को पूरी तरह उन पर मत टिकाइए, थोड़ा अंदर की तरफ भी मुड़िए। ईश्वर ने आपको जो दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। जिस दिन ये शुक्रगुजारी आई, उस दिन से शुक्र आपको और ज्यादा देने लगेगा। और अगर आपका शुक्र कमजोर होगा या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो घबराइएगा नहीं। बस इतना करिए, शुक्रवार के दिन किसी भी जरूरतमंद स्त्री को कुछ मीठा खिलाइए, सफेद कपड़ा दीजिए, अपनी माँ का, घर की बड़ी औरतों का दिल से सम्मान करिए, उनके पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी बोली को हमेशा मीठा रखिए, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा उपाय है, यही आपका सबसे बड़ा कवच है। और जब आप ऐसा करेंगे तो शुक्र आपको प्रेम में भी, धन में भी, परिवार में भी, हर जगह अपना आशीर्वाद देता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब हम बात करेंगे चंद्रमा से तीसरे भाव में शुक्र के फल की। यानी आपकी लगन कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं, उससे ठीक तीसरे भाव में, यानी कि यह स्थिति बहुत ही दिलचस्प है। इसे ध्यान से सुनिए। आपके साहस और कोशिशों की बात करें तो देखिए, तीसरा भाव है पराक्रम का भाव, यानी कि आपकी हिम्मत का, आपके प्रयासों का। और जब हम इसमें शुक्र बैठता है तो देखते हैं कि आपकी हिम्मत बहुत ही सुंदर तरीके से काम करती है। आप कभी भी सीधे टकराव में नहीं जाते, आप बड़ी चालाकी से, बड़े प्यार से, बड़ी समझदारी से अपनी बात को मनवा लेते हैं। ये बहुत बड़ी कला है। ये कला बहुत कम लोगों में होती है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में ये स्थिति होती है, वो अपने जीवन में बिना किसी से लड़े, बिना किसी से झगड़े, बस अपनी मीठी बोली से और अपने हुनर से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि इस गुण को पहचानिए और इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए अपनी तरक्की के लिए। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो जिनकी कुंडली में भी ये चंद्रमा से तीसरे भाव में शुक्र होता है, आपके रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं। आप अपने भाई बहनों से, अपने करीबी दोस्तों से बहुत गहरा प्रेम करते हैं, और प्रेम संबंधों में भी आप बहुत रोमांटिक होते हैं। आप प्यार को बहुत खूबसूरती से जताते हैं, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे इशारों से। आपका जो जीवन साथी होता है वो आपकी इस अदा पर बहुत फिदा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, तीसरे भाव में शुक्र कभी कभी ये भी करता है कि आप रिश्तों में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, नयापन चाहते हैं हमेशा। तो ये मत कीजिएगा। जो रिश्ता आपके पास है उसकी कदर कीजिए, उसे संभालिए। जब आप ऐसा करेंगे तो शुक्र आपके हर रिश्ते को बहुत ही मजबूत और प्यारा बना देगा। आपके धन और वैभव की बात करें अब, तो चंद्रमा से तीसरे भाव में शुक्र धन के मामले में बहुत खास बात करता है। आपका धन आपके हुनर से आएगा, आपकी कला से आएगा, आपकी कम्युनिकेशन से आएगा। यानी कि जो लोग लिखते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, कला में रहते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए यह स्थिति बहुत शानदार है। आपके हाथ में एक ऐसी ताकत है जिससे आप
धन कमा सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो बस इस ताकत को पहचानने की। और जब भी आपको धन मिले तो उसमें से थोड़ा सा, चाहे थोड़ा ही हो, किसी कलाकार की मदद में, किसी जरूरतमंद की मदद में लगाइए, क्योंकि शुक्र देने वाले को और देता है। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा है। अब बात करते हैं जिसे आपको बहुत दिल लगाकर सुनना है, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से तीसरे भाव में शुक्र होता है। आप खुशी ढूंढते हैं नई चीजों में, नई नई जगहों में, नए लोगों में। आपको घूमना बहुत पसंद है, नई जगह देखना बहुत पसंद है, नई बातें सीखना बहुत पसंद है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी इस नएपन की चाहत में आप अपने पास जो है उसे भूल जाते हैं, उसकी कदर नहीं करते। तो एक काम कीजिए, नई चीजें जरूर ढूंढिए, नई जगह जरूर जाइए, लेकिन जो आपके पास पहले से है, जो लोग आपके साथ पहले से हैं, उन्हें भी उतना ही प्यार दीजिए। जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन से शुक्र आपको खुशियों से भर देगा, इतनी खुशियां कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अब अगर आपका शुक्र कमजोर हुआ या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हुआ तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बस इतना करिए, शुक्रवार के दिन किसी को भी, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, कुछ मीठा खिलाइए, कुछ सफेद चीज दान दीजिए। अपनी माँ का, अपने घर की बड़ी महिलाओं का दिल से सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने भाई बहनों से, अपने करीबियों से कभी भी बेकार की लड़ाई मत कीजिए, बेकार के झगड़े मत कीजिए, क्योंकि तीसरा भाव भाई बहनों का प्रभाव भी है। और जब आप इन रिश्तों को प्यार से संभालेंगे तो शुक्र आपको हर तरफ से, आपके काम में भी, आपके प्रेम में भी, आपको अचानक से आपका अपना आशीर्वाद देता है। बात करते हैं अब चंद्रमा से चौथे भाव में शुक्र के फल की। यानी आपकी लगन चार्ट में जिस भी भाव में चंद्रमा स्थित है, उससे ठीक चौथे भाव में, यानी कि ये स्थिति बहुत ही विशेष और बहुत ही प्यारी है। इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात आपके घर और सुख की, तो देखिए चौथा भाव घर का भाव है, सुख का भाव, जमीन जायदाद का भाव। और जब इसमें शुक्र बैठता है तो आपका घर सिर्फ एक मकान नहीं रहता, आपका घर एक जन्नत बन जाता है। आपको अपने घर से बहुत लगाव होता है। आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा सुंदर रहे, साफ रहे, खुशबूदार रहे, और आप इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में यह स्थिति होती है, उनका घर देखने में बहुत सुंदर होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन सजा हुआ होता है, प्यारा होता है। और शुक्र की कृपा से आपको जमीन जायदाद भी मिलती है, अच्छा घर भी मिलता है। तो आपको चाहिए कि अपने घर को, अपने परिवार को हमेशा पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जब आपका घर खुश होगा तब शुक्र आपको और भी ज्यादा सुख देगा। बात करें आपके प्रेम और रिश्तों की, तो जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से चौथे भाव में शुक्र है, आप प्रेम में बहुत गहरे हो, बहुत समर्पित हो। आप जब किसी से प्यार करते हो तो पूरे दिल से करते हो, अधूरा अधूरा नहीं पूरा। आपको अपने घर में प्यार चाहिए, अपने परिवार में खुशी चाहिए, और इसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहते हो। आपका जो जीवन साथी होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि आप उसे घर जैसा सुकून देते हैं, माँ जैसी ममता देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, आप इतना सब कुछ देते हैं दूसरों को, लेकिन खुद के लिए, अपनी इच्छा के लिए कभी कभी कुछ नहीं मांगते। तो ये मत कीजिए। अपनी भावनाओं को, अपने जरूरतों को भी उतनी ही अहमियत दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत होंगे। बात करें आपके धन और वैभव की, देखिए चंद्रमा से चौथे भाव में शुक्र के मामले में बहुत ही शुभ फल देता है। आपको धन मिलता है और वो धन आपके घर से जुड़ा होता है, जमीन से जुड़ा होता है, संपत्ति से जुड़ा होता है। यानी कि रियल एस्टेट में, घर से जुड़े कामों में, इंटीरियर डिजाइन में, खाने पीने के व्यवसाय में, इन सब क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुक्र चाहता है कि आपके घर में हमेशा बरकत रहे,
हमेशा सुख रहे और देता भी है। लेकिन एक बात जरूर करिएगा, जब भी आपको अच्छा धन मिले, अच्छी संपत्ति मिले, तो उसमें से थोड़ा सा किसी जरूरतमंद के घर में बेघर की मदद करने के लिए जरूर लगाइएगा। क्योंकि जब आप किसी को घर का सुख देते हो तो शुक्र आपके घर को भी और ज्यादा सुखी बना देता है। ये मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है। अब जो मैं बात बताने वाला हूं ये बहुत ही गहराई से सुनिएगा। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से चौथे भाव में शुक्र होता है, आप खुशी ढूंढते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी माँ में, अपनों के प्यार में। जब घर में सब ठीक होता है, जब परिवार में खुशी होती है, जब माँ का आशीर्वाद होता है, तब आप दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। लेकिन जब घर में थोड़ी भी तकलीफ होती है, जब परिवार में थोड़ा भी कलह होता है, तो आप अंदर से बाहर टूट जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो आपको ये करना है कि अपने घर को, अपने परिवार को हमेशा प्यार से, हमेशा समझदारी से संभालिए। छोटी छोटी बातों पर घर में तनाव मत आने दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी अपनी माँ का, अपने घर की बड़ी महिलाओं का हमेशा दिल से सम्मान कीजिए। क्योंकि चौथा भाव माँ का भाव है, और जब माँ खुश होती है तो शुक्र भी खुश होता है, और जब शुक्र खुश होता है तो आपकी पूरी दुनिया खुशहाल हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आपका शुक्र कमजोर है या किसी पाप ग्रह की दृष्टि से पीड़ित है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बस इतना करिए, शुक्रवार के दिन अपने घर में कोई भी सफेद फूल लगाइए या बाजार से लेकर आइए। घर को साफ सुथरा और सुंदर रखिए। किसी भी जरूरतमंद को, चाहे थोड़ी सी ही हो, चीनी दीजिए, दही दीजिए, सफेद मिठाई दीजिए, और अपनी माँ के पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। रोज लीजिए, हर दिन लीजिए। क्योंकि माँ का आशीर्वाद इस दुनिया का सबसे बड़ा उपाय है। कोई रतन नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस माँ की दुआ। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा अपने घर को प्यार देंगे, अपने परिवार को सम्मान देंगे, तो शुक्र आपको सुख भी देगा, संपत्ति भी देगा, प्यार भी देगा। और वो सुख ऐसा होगा जो लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। अब हम बात करेंगे चंद्रमा से पांचवें भाव में शुक्र के फल की। यानी कि यह स्थिति बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही भाग्यशाली है। इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रेम और रिश्तों की। ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब इसमें शुक्र बैठता है तो प्रेम आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरती से आता है, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आता है। आप प्यार में बहुत रोमांटिक होते हैं। आप छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे पलों को बहुत खूबसूरत बना देंगे। आपका साथी आपके साथ रहकर खुद को बहुत खास महसूस करता है, बहुत प्यारा महसूस करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पांचवें भाव में शुक्र कभी कभी ये भी करता है कि आप प्रेम में इतना डूब जाते हैं, इतना बह जाते हैं कि सही और गलत का फर्क भूल जाएंगे। तो अपने दिल की सुनिए, लेकिन थोड़ी अकल भी साथ में रखिएगा। क्योंकि जो इंसान आपके प्यार की सच्ची कदर करे, जो आपको दिल से चाहे, उसे पहचानिए, उसे कभी मत जाने दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो शुक्र आपके प्रेम जीवन को इतना सुंदर बना देगा जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बात करें आपके संतान और बुद्धि की, तो देखिए, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से पांचवें भाव में शुक्र होता है, आपकी बुद्धि बहुत ही क्रिएटिव होती है, बहुत कल्पनाशील होती है। आप वो सोच सकते हैं जो दूसरों की सोच से भी ज्यादा परे होता है। आप वो देख सकते हैं जो दूसरों को दिखता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वरदान है आपके लिए। और संतान के मामले में भी शुक्र यहाँ बहुत शुभ फल देता है। आपकी संतान सुंदर होगी, गुणवान होगी, कला में बहुत आगे होगी। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में यह स्थिति होती है, उनके बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। और उनकी प्रतिभा को निखारना, उनको आगे बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये आपको बहुत खुशी भी देती है। बात करें आपके धन और वैभव की, तो चंद्रमा से पांचवें भाव में शुक्र धन के मामले में एक बहुत ही खास तरीके से काम करता है। आपका धन आपकी क्रिएटिविटी से आएगा, आपकी कल्पना से आएगा, आपकी कला से आएगा।
जो लोग लिखते हैं, जो लोग गाते हैं, जो लोग एक्टिंग करते हैं, जो लोग कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, उनके लिए यह स्थिति बहुत ही वरदान जैसी है। और कभी कभी शुक्र यहाँ से स्पेकुलेशन भी या स्पेकुलेशन में भी फायदा दे देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जुए में, सट्टे में और बहुत ज्यादा जोखिम में अपना पैसा मत लगाइए, क्योंकि पांचवा भाव इसका भी भाव है। और शुक्र अगर कमजोर हो तो यहाँ नुकसान भी हो सकता है। तो समझदारी से, सोच समझकर अपने पैसे का इस्तेमाल कीजिए, और जब भी अच्छा धन मिले तो उसमें से थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई में, किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद में जरूर लगाइएगा, क्योंकि पांचवा भाव बच्चों का भाव है। और जब आप किसी बच्चे की मदद करते हैं तो शुक्र आपको उससे कई गुना ज्यादा वापस करता है। अब जो मैं बात बताने वाला हूं उसे बहुत प्यार से समझिएगा। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से पांचवें भाव में शुक्र है, आप खुशी ढूंढते हैं प्रेम में, कला में, बच्चों की हंसी में, रचनात्मकता में। जब आप कुछ नया बनाते हो, जब आप कुछ क्रिएटिव करते हो, जब कोई आपसे प्यार से मिलता है, तब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, तब आपका मन सबसे ज्यादा खिल जाता है। और यही आपकी आत्मा की असली जरूरत है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप इतने भावनाओं में बह जाते हैं कि कभी कभी जो लोग आपकी इस भावुकता का फायदा उठाना चाहते हैं, वो उठा लेते हैं। तो अपने दिल को खुला रखिए, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी रखिएगा। हर किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन से शुक्र आपको प्रेम भी, कला में भी और जीवन में भी हर तरफ से खुशियां देने लगेगा। अब अगर आपका शुक्र कमजोर हो, किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो बिल्कुल घबराइए मत। बस इतना करिए, शुक्रवार के दिन किसी छोटे बच्चे को मिठाई खिलाइए, कोई खिलौना दीजिए, कुछ मीठा दीजिए, दिल से दीजिए। अपनी माँ का, घर की बड़ी महिलाओं का दिल से सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और जो भी आपकी कला है, जो भी आपका हुनर है, उसे किसी और की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ अपने लिए मत रखिए, क्योंकि जब आपकी कला किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाती है तो शुक्र सबसे ज्यादा खुश होता है। और जब शुक्र खुश होगा तो आपके जीवन में प्यार भी आएगा, खुशी भी आएगी, धन भी आएगा, और वो सब इतनी खूबसूरती से आएगा, इतने प्यार से आएगा कि आपका दिल भर जाएगा। अब हम बात करेंगे चंद्रमा से छठे भाव में शुक्र के फल की। यानी कि ये स्थिति थोड़ी सी चुनौती भरी जरूर है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ खास है। इसे ध्यान से और दिल लगाकर सुनिए। सबसे पहली बात, आपके काम और सेवा की। तो देखिए, जब इसमें शुक्र बैठता है तो आप जो भी काम करते हैं उसमें एक सुंदरता होती है, एक कलात्मकता होती है। आप काम को बस काम की तरह नहीं करेंगे, आप उसमें अपना दिल लगाते हैं, अपनी आत्मा लगाते हैं। और यही वजह है कि लोग आपके काम को पसंद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में यह स्थिति होती है, वो हेल्थ केयर में, ब्यूटी में, सेवा से जुड़े क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, आप इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि कभी कभी खुद को भूल जाते हैं। तो अपनी मेहनत जरूर कीजिए, लेकिन खुद का भी ख्याल रखिए। अपने आप को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप दूसरों को देते हैं। बात करते हैं अब शत्रु और विरोध की। और ये बात ध्यान से सुनिएगा, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से छठे भाव में शुक्र होता है, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर आएंगे जो आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि आप में एक ऐसी खूबसूरती है, एक ऐसा आकर्षण है कि लोग आपको देखकर अंदर से जलने लगेंगे। लेकिन शुक्र की कृपा से आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, आप उन पर हमेशा भारी पड़ते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना होगा आपको, किसी से बदला लेने की कोशिश मत कीजिए, किसी को बुरा भला मत कहिए। जो आपके साथ गलत करे उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने किसी को बद्दुआ दी,
किसी के लिए बुरा सोचा, उस दिन से शुक्र आपसे नाराज होना शुरू हो जाएगा। तो माफ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बात करें अब आपके स्वास्थ्य की। शुक्र एक बात और करता है, तो ये बात थोड़ी सावधानी की है। जिनकी भी कुंडली में ये स्थिति होती है, उन्हें अपने खान पान का, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। शुक्र भोग का कारक है और छठे भाव में बैठकर ये कभी कभी ज्यादा खाने की, ज्यादा मीठा खाने की, ज्यादा आराम करने की आदत दे देता है और इससे शरीर में कुछ तकलीफें आ सकती हैं। तो अपने खाने का ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज और योगा कीजिए, खुद को एक्टिव रखिए। अब आपका शरीर ठीक रहेगा तो आपका मन भी ठीक रहेगा, और जब मन ठीक रहेगा तो शुक्र आपको और भी अच्छा फल देगा। बात करते हैं अब आगे प्रेम और रिश्तों की। जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा से छठे भाव में शुक्र होता है, आपके प्रेम जीवन में कभी कभी थोड़ी उठापटक आती है। कभी रिश्ते में कोई तकलीफ आती है, कभी कोई गलतफहमी होती है, कभी कोई दूरी आती है, लेकिन घबराइए मत। ये सब कुछ समय के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, रिश्तों में कभी भी अहंकार मत आने दीजिए। जब कोई तकलीफ आए तो बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए, दिल में कुछ मत दबाइए और अपने जीवन साथी की, अपने प्रिय की सेवा कीजिए प्यार से, दिल से। क्योंकि छठे भाव में शुक्र सेवा से बहुत प्रसन्न होता है और जब आप सेवा भाव से प्यार करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। अब बात करते हैं धन और वैभव की। देखिए, चंद्रमा से छठे भाव में शुक्र धन के मामले में ये आपको इजीनेस देगा धन मिलने में, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना। आसानी से तो धन नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपनी सेवा से, अपनी मेहनत से, अपने काम से धन कमाना होता है और जब आप मेहनत करते हो तो शुक्र जरूर फल देता है। देर से देता है लेकिन देता जरूर है। तो कभी हार मत मानिए, कभी थकिए मत, और जब भी आपको अच्छा धन मिले उसमें से थोड़ा सा किसी बीमार की मदद जरूर कीजिएगा, किसी जरूरतमंद को दवाई जरूर लेके दीजिएगा, क्योंकि छठा भाव रोग का भाव भी है और जब आप किसी बीमार की मदद करते हैं तो शुक्र आपको उससे कई गुना ज्यादा वापस करता है। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा है। अब सबसे जरूरी बात, बहुत ध्यान से सुननी है आपको ये बात। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से छठे भाव में शुक्र है, आप खुशी ढूंढते हैं दूसरों की मदद में, दूसरों की सेवा में, दूसरों के दर्द को कम करने में। जब कोई आपके पास तकलीफ लेकर आता है तो आप उसकी मदद करते हो, तब आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, तब आपका मन सबसे ज्यादा खुश होता है और यही आपकी आत्मा की असली पहचान है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हर कोई आपकी इस अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो समझदारी रखिए, मदद कीजिए लेकिन खुद को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन से शुक्र आपको हर तकलीफ से बाहर निकालेगा और आपको ऐसा जीवन देगा जिसमें सुख भी होगा, सेवा भी होगी और शांति भी। अब अगर आपका शुक्र कमजोर है या किसी पाप ग्रह से पीड़ित है तो बिल्कुल घबराइए मत। बस इतना सा करिए कि शुक्रवार के दिन किसी बीमार इंसान की मदद कर दीजिए, किसी अस्पताल में जाकर किसी जरूरतमंद को फल दीजिए, दवाई दीजिए, किसी गरीब स्त्री की सेवा कीजिए, दिल से, बिना किसी स्वार्थ के। अपनी माँ का, घर की बड़ी महिलाओं का दिल से सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और सबसे बड़ी बात, अपने मन में किसी के लिए कोई बुराई मत रखिए, किसी के लिए कोई द्वेष मत रखिए, क्योंकि छठे भाव का शुक्र तब सबसे ज्यादा कमजोर होता है जब आपके मन में किसी के लिए नफरत होती है। और जब आपका मन साफ होगा, जब आपका दिल निर्मल होगा, तो शुक्र आपको स्वास्थ्य भी देगा, सुख भी देगा, धन भी देगा और वो जीवन में ऐसा होगा कि जिसमें हर तरफ से शांति होगी, हर तरफ से सुकून होगा। बात करते हैं अब, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से सातवें भाव में शुक्र का फल क्या होगा। ये स्थिति बहुत विशेष है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि शुक्र अपने ही घर जैसे भाव में बैठा होगा। इसे दिल लगाकर सुनिए। सबसे पहली बात, विवाह और जीवन साथी की। ये सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा
क्योंकि आपका जीवन साथी बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आपका जीवन साथी स्वभाव से बहुत कोमल होगा, बहुत प्यार करने वाला होगा, बहुत समझदार होगा। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में यह स्थिति होती है उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय बीतता है। घर में प्यार होता है, घर में हंसी होती है, घर में सुकून मिलता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना होगा, शुक्र 7वें भाव में होने से आप अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी रखते हो, बहुत ज्यादा परफेक्टनेस चाहते हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन में थोड़ी तकलीफ आती है। तो उम्मीदें रखिए, लेकिन थोड़ी जगह भी दीजिए अपने जीवन साथी को। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। बात करें आपके प्रेम और रिश्तों की, तो जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से 7वें भाव में शुक्र होता है, आप प्रेम में तो बहुत समर्पित होते हो, बहुत वफादार होते हो। आप जब किसी से प्यार करते हो तो पूरी दुनिया उसी एक इंसान में देखती है। आपके लिए रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो आपकी पूरी दुनिया है, आपका पूरा आसमान है। और ये बहुत ही प्यारी बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इतना मत डूबिए किसी के लिए कि खुद को आप भूल जाएं। अपनी पहचान बनाए रखिए, अपने आप को बनाए रखिए, क्योंकि जब आप खुद मजबूत होते हैं तब आपका रिश्ता भी और ज्यादा मजबूत होगा। और जो इंसान आपके इस पूरे प्यार की कदर करे, उसे पहचानिए, उसे थामिए, उसे कभी मत जाने दीजिए। बात करते हैं अब आपके व्यापार और साझेदारी की। आपकी जो भी बिजनेस पार्टनरशिप होती है, जो भी व्यापारिक साझेदारी होती है, वो बहुत फलदायी होगी। आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। आप में एक ऐसी काबिलियत होती है कि आप किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं, किसी से भी, और किसी को भी अपनी तरफ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपने अभी तक किसी के साथ मिलकर कोई काम नहीं किया है तो सोचिए, क्योंकि शुक्र चाहता है कि आप साझेदारी में आगे बढ़ें और साझेदारी में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब सबसे जरूरी बात, ये बहुत बहुत गहराई से सुननी है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से 7वें भाव में शुक्र है, आप खुशी ढूंढते हैं रिश्तों में, अपने जीवन साथी में, अपने प्रिय लोगों में। जब आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, जब आपका जीवन साथी खुश होता है, तब आपके घर में प्यार होता है, तब आप दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, हर तूफान को पार कर सकते हैं। लेकिन जब रिश्तों में थोड़ी सी खटास आती है, तब जीवन साथी से थोड़ी सी दूरी भी बन जाती है। तो आप अंदर से बहुत बेचैन हो जाते हो, बहुत से टूट से जाते हो। तो एक काम कीजिए, अपने रिश्तों में हमेशा पानी की तरह संभालिए उनको। ज्यादा कसकर पकड़ेंगे तो निकल जाएगा, हल्के से थामेंगे तो हमेशा साथ रहेंगे। और कभी भी अपने अहंकार को, अपनी जिद को अपने रिश्तों से बड़ा मत होने दीजिए। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन से आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, इतना प्यारा हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब अगर आपका शुक्र कहीं कमजोर है या किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो बिल्कुल घबराइए मत। बस इतना सा करिए, शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद की शादी में कुछ मदद कर दीजिए, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो। किसी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए। अपनी माँ का, घर की बड़ी महिलाओं का दिल से सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन साथी को, अपने प्रिय को कभी भी अपने शब्दों से आहत मत कीजिए, क्योंकि 7वें भाव का शुक्र तब सबसे ज्यादा कमजोर होगा जब आप अपने सबसे करीबी इंसान को तकलीफ देते हैं। और आप अपने रिश्तों को प्यार से, इज्जत से, समझदारी से संभालेंगे, तो शुक्र आपको प्यार भी देगा, वैभव भी देगा, सुख भी देगा। और वो जीवन ऐसा होगा जिसमें हर पल प्यार होगा, हर पल खुशी होगी, हर पल सुकून होगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा से 8वें भाव में शुक्र के फल की। यानी यह स्थिति बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही गहरी है। इसे दिल लगाकर और ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात करते हैं कि आपके स्वभाव और भावनाओं की। तो देखिए, आपकी भावनाएं तो बहुत गहरी होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं। आप
जब खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और जब दुखी होंगे तो बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो जाएंगे। बीच का रास्ता आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। एक छोटी सी बात आपके दिल को बहुत गहराई से छू जाती है, और ये कोई कमज़ोरी नहीं, ये आपकी संवेदनशीलता है, ये आपकी खूबी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हर बात को इतना गहरा मत लीजिए कि वो आपको तोड़ने लगे। थोड़ा हल्का रहना भी सीखिए, क्योंकि आपके हल्के रहेंगे तो शुक्र आपको और भी ज़्यादा अच्छा फल देगा। बात करें आपके प्रेम और रिश्तों की, देखिए ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से अष्टम भाव में शुक्र होता है, आप प्रेम में तो बहुत गहरे होते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान की हर बात जानना चाहते हैं, उसकी हर गहराई को समझना चाहते हैं। आप प्यार में कोई दीवार नहीं चाहते, कोई पर्दा नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपका और आपके प्रिय का रिश्ता दुनिया के सबसे गहरे रिश्तों में से एक हो, और ये बहुत खूबसूरत चाहत है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, हर इंसान उतनी गहराई नहीं दे सकता जितनी आप मांगते हैं, उतनी इंटेंसिटी नहीं दे सकता जितनी आप चाहते हैं। तो अपने साथी को थोड़ी जगह दीजिए, थोड़े स्पेस दीजिए, और जो इंसान आपकी इस गहराई को समझे, आपकी इस इंटेंसिटी को प्यार करे, वो इंसान आपके लिए बना है। उसे कभी मत जाने दीजिए। अब बात करते हैं रहस्य और अध्यात्म की। देखिए, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से अष्टम भाव में शुक्र है, आपकी रुचि उन चीजों में बहुत होती है जो दिखती ही नहीं, लेकिन महसूस जरूर होती हैं। ज्योतिष में, तंत्र में, रहस्यमय विद्याओं में, अध्यात्म में आपका मन बहुत ज्यादा लगता है। आप उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो बाकी लोग पूछते ही नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुक्र यहाँ आपको एक ऐसी समझ देता है, एक ऐसी अंतर्दृष्टि देता है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में ये स्थिति है, वो किसी इंसान को देखकर, किसी भी परिस्थिति को देखकर बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि यहाँ होने क्या वाला है। ये एक वरदान है जो शुक्र ने आपको दिया है। अब सबसे जरूरी बात, ये बात बहुत गहराई से और बहुत प्यार से सुनिए। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से अष्टम भाव में शुक्र है, आप खुशी ढूंढते हैं गहराई में, रहस्य में, ट्रांसफॉर्मेशन में। और जब आप किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को बहुत गहराई से जान लेते हैं, तब आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। ऊपरी बातें, दिखावटी रिश्ते, झूठी चमक दमक, ये सब आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। आपको असली चीज चाहिए, असली प्यार चाहिए, असली जुड़ाव चाहिए, और यही आपकी आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, हर जगह गहराई नहीं होती, हर इंसान में रहस्य नहीं होता। तो जब कोई चीज सरल हो तो उसे सरलता से ही रहने दीजिए, उसे जटिल मत बनाइए। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बहुत हल्की हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। और अगर आपका शुक्र कमजोर है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो बिल्कुल घबराइए मत। बस इतना सा करिए जो उपाय बता रहा हूं, कि शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाइए, शुक्र का ध्यान कीजिए, सफेद फूल चढ़ाइए, किसी जरूरतमंद को चाहे थोड़ा ही सही इत्र दीजिए, सुगंधित सुगंधित चीज दीजिए, क्योंकि शुक्र को सुगंध बहुत प्रिय है। अपनी माँ का, घर की बड़ी महिलाओं का दिल से सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ी बात, किसी के भी राज को, किसी की भी कमजोरी को कभी दूसरों के सामने मत खोलिए, क्योंकि आठवें भाव का शुक्र तब सबसे ज्यादा नाराज होता है जब आप किसी के विश्वास को तोड़ते हैं। और जब आप लोगों के राजों को संभालेंगे, जब आप लोगों का भरोसा जीतेंगे, तो शुक्र आपको गहराई भी देगा, रहस्य भी देगा, धन भी देगा और प्यार भी देगा। और वो जीवन ऐसा होगा जिसमें हर पल एक नई खोज, हर पल एक नया सुकून होगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा से नवम भाव में शुक्र के फल की। यह स्थिति बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है, बहुत ही आशीर्वाद से भरी हुई होती है। इसे दिल लगाकर और ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, यहां पर आपके भाग्य और किस्मत की,
आपका भाग्य बहुत ही सुंदर तरीके से काम करता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे पल आते हैं जब अचानक से कोई दरवाज़ा खुल जाता है, कोई मौका मिल जाता है, कोई इंसान मिल जाता है और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में ये स्थिति होती है, उनके जीवन में एक वक़्त ऐसा ज़रूर आएगा जब किस्मत उनके लिए इतना कुछ लेकर आती है कि वो खुद हैरान हो जाते हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये शुक्र की कृपा होती है, ये नौवम भाव का आशीर्वाद होता है। कभी भी अपने भाग्य से निराश मत होइए, क्योंकि आपका भाग्य आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब बात करते हैं धर्म और अध्यात्म की। देखिए, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से नवम भाव में शुक्र होगा, आपका मन धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, अध्यात्म की तरफ बहुत जाता है। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दुआ करते हैं, और ये सब दिखावे के लिए नहीं करते, दिल से करते हैं आप। आपको ईश्वर पर बहुत गहरा भरोसा होता है, और यही भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है, तो आप ईश्वर के पास जाते हैं, और वहाँ से आपको सुकून जो मिलता है, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। तो इस आस्था को, इस विश्वास को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि यही आपकी असली दौलत है। बात करें यात्रा और विदेश यात्रा की। चंद्रमा से नवम भाव में शुक्र एक बहुत खास बात बताता है। आपको यात्राएं बहुत करनी होंगी, आपको यात्रा करने से बहुत प्यार होगा, घूमने से बहुत प्यार होगा। आप नई जगह देखना चाहते हैं, नई संस्कृतियां जानना चाहते हैं, नई दुनिया को समझना चाहते हैं, और शुक्र यहाँ आपको ये मौका देता है। आपकी ज़िंदगी में विदेश यात्राएं होती हैं, दूर दूर जाने के मौके मिलते हैं, कभी कभी तो आपका भाग्य किसी विदेशी जमीन पर जाकर भी खुलता है। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है। और अगर कोई भी यात्रा का मौका मिले, कोई नई जगह जाने का मौका मिले, तो उसे हाथ से मत जाने दीजिए। सबसे ज़रूरी बात, और ये बात प्यार से और बहुत गहराई से सुनिए, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से नवम भाव में शुक्र होता है, आप खुशी ढूंढते हैं भाग्य में, ईश्वर में, यात्राओं में, बड़े सपनों में। और जब आपका भाग्य साथ देता है, तब ईश्वर आपकी सुनता है। जब आप किसी नई जगह जाते हैं, तब आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, तब आपका मन सबसे ज़्यादा खिल जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कभी कभी आप इतने बड़े सपने देखते हैं, इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं, कि आपने पास जो है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। तो सपने जरूर देखिए, लेकिन जो आपके पास है, जो आपके पास आज है, जो लोग आपके साथ आज हैं, उनके लिए भी शुक्रगुजार रहिए। जिस दिन यह शुक्रगुजारी आई, उस दिन से आपका भाग्य इतनी तेजी से खुलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका शुक्र कहीं कमजोर है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपको उपाय बताता हूँ कि शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाइए, किसी पवित्र जगह पर जाइए, और वहाँ सफ़ेद फूल चढ़ाइए, मीठा प्रसाद चढ़ाइए। सफ़ेद मीठा होना चाहिए। किसी गुरु का, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि नौवां भाव गुरु का भाव है, और जब किसी गुरु का, किसी बड़े का आशीर्वाद लेते हैं, तो शुक्र और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अपनी माँ का, घर की बड़ी महिलाओं का दिल से सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने धर्म पर, अपने ईश्वर पर कभी संदेह मत कीजिए, क्योंकि नवम भाव का शुक्र तब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है जब आप अपनी आस्था खो देते हैं। जब आप अपनी आस्था को बनाए रखेंगे, अपने ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपने भाग्य पर विश्वास रखेंगे, तो शुक्र आपको भाग्य भी देगा, धन भी देगा, यात्राएं भी देगा, और वो जीवन देगा जिसमें हर कदम पर ईश्वर का हाथ होगा, हर मोड़ पर किस्मत का साथ होगा। बात करेंगे अब चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र के फल की, यानी कि बहुत ही खास स्थिति। इसे ध्यान से सुनिए। बात करते हैं आपके करियर और काम की। ये सुनकर आपको सच में बहुत अच्छा लगने वाला है। 10वां भाव है कर्म का भाव, काम का भाव, आपकी पहचान का भाव। और जब इसमें शुक्र बैठता है, तो आपका काम कभी झुकता नहीं। आपको पहचान मिलती है, आपको नाम मिलता है, और वो नाम मिलता है शुक्र से जुड़े क्षेत्रों में। जैसे कि
कला में, संगीत में, फिल्म में, फैशन में, सौंदर्य में, मनोरंजन में, इन सब क्षेत्रों में आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में ये स्थिति है उनका काम लोगों के दिलों तक पहुंचता है। लोग उनके काम को पसंद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो आपको चाहिए कि जो भी आपका हुनर है, जो भी आपकी कला है, उसे दबाइए मत, उसे बाहर लाइए, क्योंकि शुक्र चाहता है आप चमके, आप आगे बढ़े। बात करें आपके प्रेम और रिश्तों की, देखिए जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र होगा, आपके जीवन में प्रेम बहुत खूबसूरती से आता है। कभी कभी तो आपका प्रेम आपके काम की जगह से ही शुरू होता है, यानी कि जहां आप काम करते हैं वहां आप जाते हैं, वहीं से कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में आता है। आपका जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही सुंदर स्वभाव वाला होगा, बहुत ही समझदार होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने काम में, अपनी पहचान बनाने में, कि कभी कभी अपने घर को, अपने रिश्तों को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। ये मत कीजिए। काम भी जरूरी है लेकिन घर भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं। जब आप ये संतुलन बनाएंगे तो शुक्र आपके हर रिश्ते को बहुत प्यारा बना देगा। बात करें धन और वैभव की, देखिए चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र धन के मामले में बहुत शुभ है। आपको धन मिलता है, अच्छा मिलता है। लेकिन एक खास बात है यहाँ पर कि आपका धन आपकी पहचान से आता है, आपके नाम से आता है, आपके काम से आता है। जितना आपका नाम बढ़ता है, जितने लोग आपको जानते हैं, उतना आपका धन भी बढ़ता है। तो आपको चाहिए कि अपने काम में कभी कोई भी कमी मत आने दीजिए। पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से काम कीजिए। और जब भी आपको अच्छा धन मिले तो उसमें थोड़ा सा किसी कलाकार की मदद के लिए, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि शुक्र दान से बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब शुक्र प्रसन्न होंगे तो आपका नाम और आपका धन दोनों बढ़ते चले जाएंगे। अब सबसे जरूरी बात जिसे बहुत ध्यान से सुनना है, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र होगा, आप खुशी ढूंढते हैं अपनी पहचान में, अपने नाम, अपने आसपास के लोगों की तारीफ से। जब लोग आपके काम की तारीफ करते हैं, जब लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और ये बुरी बात भी नहीं है। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनिए, अगर कभी आपकी तारीफ कोई ना करे, कोई आपको ना पहचाने, कोई आपके काम को ना सराहे, तो आप टूटिए मत, क्योंकि आपकी असली पहचान बाहर से नहीं, अंदर से है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, उस दिन से शुक्र आपको इतनी पहचान देगा, इतना नाम देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब अगर शुक्र कमजोर है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, तो घबराइए मत। बस इतना सा करिए, शुक्रवार के दिन किसी भी कलाकार की, किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद कर दीजिए। सफेद रंग की कोई चीज, दही, मिठाई, सफेद कपड़ा किसी को दान कर दीजिए। अपनी माँ का, घर की बड़ी महिलाओं का दिल से सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और जो भी काम करें पूरी नीयत से करें, पूरी सच्चाई से करें। किसी को धोखा देकर, किसी को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो शुक्र जो आपको दे रहा है वो सब वापस ले लेगा। लेकिन अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम करते रहे, तो शुक्र आपको नाम भी देगा, पहचान भी देगा, धन भी देगा। और वो पहचान ऐसी होगी जो लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी। आगे बात करते हैं चंद्रमा से 11वें भाव में शुक्र के फल की, यानी कि आपकी लगन कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उससे ठीक 11वें भाव में शुक्र हो, तो ये स्थिति बहुत शुभ है, बहुत ही लाभकारी है। इसे दिल लगाकर और ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात करते हैं आपके लाभ और इच्छाओं की। आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं और बहुत खूबसूरती से पूरी होती हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। कभी जल्दी मिलेगा, कभी थोड़ी देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। शुक्र यहाँ बैठकर आपकी हर उस चाहत को, हर उस सपने को पूरा करने में मदद करता है जो आपने अपने दिल में सजा रखे हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में ये स्थिति होती है उनकी जिंदगी में एक के बाद एक इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। और ये देखकर वो खुद भी हैरान होते हैं कि ये कैसे हो गया।
तो आप भी अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपनी इच्छाओं को दिल में जिंदा रखिए, क्योंकि शुक्र उन्हें पूरा जरूर करेगा। बात करें आपके मित्रों और सोशल सर्कल की, तो देखिए जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से 11वें भाव में शुक्र होगा, आपके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काम के होते हैं। आपकी दोस्ती में एक ऐसी गर्मजोशी होती है, एक ऐसा सच्चापन होता है जो लोग आपकी दोस्ती को बहुत संभाल कर रखते हैं। आपके जो मित्र होते हैं वो सिर्फ दोस्त नहीं, वो आपके काम भी आते हैं, आपकी तरक्की में भी आपकी मदद करते हैं, आपके दुख में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, 11वें भाव में शुक्र कभी कभी ये भी करता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आपकी मिलनसारिता का, आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठाना चाहते हैं। तो अपने दिल को खुला रखिए, लेकिन आंखें भी खुली रखिएगा। सच्चे दोस्त को पहचानिए और उसे हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। बात करें आपके धन और वैभव की, तो देखिए चंद्रमा से 11वें भाव में शुक्र धन के मामले में बहुत ही शानदार फल देता है। आपको धन मिलता है और खूब मिलता है। शुक्र यहाँ बैठकर आपके लाभ के सारे रास्ते खोल देगा। कभी किसी दोस्त के जरिए लाभ होगा, कभी किसी नेटवर्क से लाभ होगा, कभी किसी बड़े ग्रुप से जुड़कर लाभ होगा। और शुक्र से जुड़े क्षेत्रों में जैसे कि एंटरटेनमेंट में, ब्यूटी में, फैशन में, आर्ट में आपको बहुत सी अच्छा फाइनेंशियल गेन होता है। लेकिन एक बात जरूर करिएगा, जब भी आपको अच्छा लाभ हो, अच्छा धन मिले, तो उसमें थोड़ा सा किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद में, किसी की इच्छा पूरी करने में जरूर लगाइए। क्योंकि जब आप किसी की इच्छा पूरी करते हो तो शुक्र आपकी इच्छाओं को और तेजी से पूरा करने लगता है। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा है। अब सबसे जरूरी बात, बहुत प्यार से और बहुत गहराई से सुनिए। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से 11वें भाव में शुक्र होगा, आप खुशी ढूंढते हैं लोगों में, दोस्तों में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। जब आपके चारों तरफ अच्छे लोग होते हैं, जब आपका सोशल सर्कल खुशहाल होता है, जब आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होती है, तब आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, तब आपका मन सबसे ज़्यादा खिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, कभी भी इतने लोगों में, इतनी भीड़ में खुशी ढूंढते हैं आप, अकेले बैठकर खुद से मिलना भूल जाते हैं। तो कभी कभी भीड़ से निकलिए, अकेले बैठिए, खुद से बात कीजिए। क्योंकि जब आप अंदर से खुश होंगे, तब आपकी बाहरी दुनिया और भी ज्यादा खुशहाल हो जाएगी। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन से शुक्र आपको इतना लाभ देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और अगर आपका शुक्र कमजोर हुआ, किसी पाप ग्रह से पीड़ित हुआ, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। शुक्रवार के दिन किसी दोस्त को, किसी करीबी को बिना किसी वजह के, बिना किसी मौके के कुछ मीठा खिलाइए, कुछ छोटी सी खुशी दीजिए, किसी जरूरतमंद की कोई इच्छा पूरी कर दीजिए, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो। अपनी माँ का, घर की बड़ी महिलाओं का दिल से सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ कभी भी बेईमानी मत कीजिए, कभी धोखा मत कीजिए। क्योंकि 11वें भाव का शुक्र तब सबसे ज्यादा नाराज होता है जब आप अपने किसी मित्र का, किसी करीबी का दिल तोड़ते हैं। और जब आप अपने रिश्ते को सच्चाई से, मोहब्बत से, वफादारी से निभाएंगे, तो शुक्र आपको लाभ भी देगा, दोस्त भी देगा, इच्छाएं भी पूरी करेगा। और वो जीवन देगा जिसमें हर तरफ से खुशियां आएंगी, हर तरफ से लाभ होगा, हर तरफ से प्यार मिलेगा। अब हम बात करेंगे चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र के फल की, यानी कि आपकी लगन कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, उससे ठीक 12वें भाव में शुक्र की स्थिति। ये बहुत गहरी है, बहुत ही आध्यात्मिक है, ये बहुत ही अनोखी भी है। इसे दिल लगाकर और बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके एकांत और अध्यात्म की। जब इसमें शुक्र बैठता है तो आपको एकांत में एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही खुशी मिलती है। जब आप अकेले बैठते हैं, चाहे ध्यान में हो, चाहे प्रार्थना करते हुए, चाहे बस यूं ही आसमान को देखते हुए, तब आपको जो शांति मिलती है वो किसी भीड़ में, किसी पार्टी में, किसी उत्सव में नहीं मिल सकती। आपका मन अध्यात्म की तरफ बहुत जाता है, ईश्वर की तरफ बहुत जाता है। और यही बहुत बड़ी बात है।
मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन लोगों की कुंडली में यह स्थिति होती है वो बाहर से चाहे जितने भी साधारण लगें, अंदर से बहुत असाधारण होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। तो आपको अपने इस एकांत को, अपनी इस आंतरिक दुनिया को बहुत संभाल कर रखना है। यह आपकी सबसे बड़ी दौलत है। बात करते हैं आपके खर्च और भोग की। ये बात ध्यान से सुनिएगा, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र होगा, आपका खर्च तो बहुत होगा। और वो खर्च होता है सुख पर, आराम पर, सुंदरता पर। आपको अच्छी चीजें पसंद होती हैं, अच्छा बिस्तर, अच्छा खाना, अच्छी खुशबू, अच्छे कपड़े, और इन सब पर आप दिल खोल कर खर्च करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये खर्च कहीं इतना ज्यादा ना हो जाए कि जो कमाते हैं वो बचे ही नहीं। तो अपने खर्चों पर थोड़ी सी नजर रखिए, थोड़ा हिसाब रखिए, क्योंकि 12वें भाव का शुक्र देता है बहुत, लेकिन खर्च भी करवाता है बहुत। और जब आप अपने खर्चों को समझदारी से संभालेंगे तो शुक्र आपको और भी ज्यादा देगा। बात करते हैं आपकी विदेश और दूर की यात्राओं की। तो चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र एक बहुत खास बात करता है। आप किसी विदेशी जमीन से, किसी दूर की जगह से बहुत गहरा नाता होता है आपका। या तो आप विदेश जाते हैं, या विदेश में रहते हैं, या विदेश से आपके जीवन में कुछ बहुत खास मौका आता है। और शुक्र यहाँ ये भी करता है कि आपको किसी विदेश की जगह पर जाकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे वो जगह आपकी अपनी हो, जैसे आप वहाँ पहले से आते रहे हों। तो अगर कभी भी विदेश जाने का या किसी दूर की जगह जाने का मौका मिले तो उसे हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि शुक्र चाहता है आप वहाँ जाएं और वहाँ से आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर आएं। बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। देखिए, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र होगा, आप प्रेम में बहुत गहरे होते हैं, बहुत समर्पित होते हैं, लेकिन अपना प्यार जताने में थोड़ा झिझकते हैं, थोड़ा शर्माते हैं। आपके अंदर बहुत प्यार होता है, लेकिन वो प्यार अंदर ही रहता है, बाहर बहुत कम आता है। और यही कभी कभी आपके रिश्तों में एक दूरी बन जाती है। सामने वाला सोचता है शायद आप उसे उतना प्यार नहीं करते। तो एक काम कीजिए, अपने दिल का दरवाजा थोड़ा सा और खोलिए, अपने प्यार को थोड़ा और बाहर आने दीजिए, अपने प्रिय को बताइए उसे कितना चाहते हैं आप। क्योंकि जो बात अंदर रहती है वो कभी कभी रिश्तों को कमजोर कर देती है। और जब आप ये करेंगे तो आपका रिश्ता इतना मजबूत होगा, इतना गहरा हो जाएगा कि कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं पाएगी। अब सबसे जरूरी बात, ये बात बहुत प्यार से और गहराई से सुनिएगा। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र होता है, आप खुशी ढूंढते हैं एकांत में, सपनों में, अध्यात्म में, किसी की दूर की दुनिया में। जब आप अकेले होते हैं, जब आप शांत होते हैं, जब आप ध्यान में होते हैं, तब आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, तब आपका मन सबसे ज्यादा खिल जाता है। बाहरी शोर शराबा, बाहरी चमक दमक, बाहरी दिखावा, ये सब आपको कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। आपकी खुशी अंदर है, बहुत गहराई से अंदर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, कभी कभी आप इतना अपनी दुनिया में खो जाते हैं, इतने एकांत में चले जाते हैं कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, वो आपसे दूर होने लग जाते हैं। तो एकांत जरूर रखिए, लेकिन अपनों को भी उतना ही वक्त दीजिए, उतना ही प्यार दीजिए। जिस दिन आपने ये संतुलन बना लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बहुत हल्की हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत शांत हो जाएगी। अब अगर आपका शुक्र कमजोर है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो बिल्कुल घबराइए मत। बस इतना सा करिए, शुक्रवार के दिन किसी एकांत जगह पर जाइए, कोई मंदिर हो, कोई पवित्र स्थान हो, वहां बैठकर मन से शुक्र का ध्यान कीजिए, सफेद फूल चढ़ाइए, मीठा प्रसाद चढ़ाइए। किसी ऐसे इंसान की मदद कीजिए जो बिल्कुल अकेला हो, जिसका कोई सहारा ना हो। चाहे थोड़ी सी मदद हो, लेकिन दिल से करिए। अपनी माँ का, घर में बड़ी महिलाओं का दिल से सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ी बात, रात को सोने से पहले हर रात बस 2 मिनट के लिए ईश्वर को याद कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। तो आपके पास है, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि 12वें भाव का शुक्र तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है जब आप शुक्रगुजार होते हैं, जब आप
जो उसकी कदर करते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने एकांत को, अपनी आस्था को, अपने अंदर की दुनिया को संभालेंगे, तो शुक्र आपको मोक्ष भी देगा, शांति भी देगा, सुख भी देगा, और वो जीवन देगा जिसमें हर पल एक सुकून होगा, हर पल एक ठहराव होगा, हर पल ईश्वर का एहसास होगा।